होती है। इसलिए अपने इतिहास को जान करके आने वाली पीढ़ी का इतिहास बनाइए। इतिहास दो प्रकार से होता है कि आप बहुत अच्छे थे, बहुत नालायक निकल गए, ये भी इतिहास के पन्ने पर लिखा जाता है, जिसे कहा जाता है काला इतिहास। एक होता है कि गोल्डन हिस्ट्री में बनाना है। आपने जब जन्म ही लिया है तो गोल्डन इतिहास का निर्माण करना है। और जब गोल्डन इतिहास का निर्माण करना है मेरे साथियों, तो बात को सुनना ही पड़ेगा। आज जिस लोगों ने बात को समझा है कि सोमान साहब जो नेपाल से आए थे, अंदाजा लगाना, संदीप साहब लखनऊ से चल करके आए हैं, क्योंकि बात बनानी है इस समाज की जो हमारी बिगड़ी है। इस बिगड़ी हुई बात को बनाना है। इसलिए मेरे साथियों बहुत धैर्य से आप लोग बात समझिए। आप लोग हाई लेवल के इंटेलेक्चुअल हैं, समाज को दिशा देने वाले हैं। इसलिए बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा कि समाज को दिशा दूरदर्शी ही देगा, और दूरदर्शी के लिए बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा हु इज ए इंटेलेक्चुअल, कौन बुद्धिजीवी है? तो बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा कि जो दूरदर्शी हो, जो नेतृत्व क्षमता रखता हो, जो सलाह देने की क्षमता रखता हो, ये तीन गुण संयोग से मन पर जो आसीन है, ये लोगों के पास दूरदर्शिता भी है, नेतृत्व क्षमता भी है और सलाह देने का गुण भी है। ऐसे व्यक्तित्व के धनी, ऐसे प्रतिभा के मालिक, सारी किताबों का अध्ययन आदरणीय संदीप साहब देश विदेश का भ्रमण करके, नॉट ओनली इंडिया, इंडिया से बाहर क्या चल रहा है, इंडिया से बाहर क्या सोच चल रही है, भारतीय संविधान में हम लोगों को क्या क्या अधिकार दिए गए हैं, उसका इंप्लीमेंट कैसे करना है, कैसे समाज को जागरूक करना है, बहुत सारे अध्ययन है। उस सारे अध्ययन के साथ कि इस समाज को बता देंगे तो ये समाज जागरूक हो जाएगा। अपना टाइम इधर उधर घूमने में बर्बाद मत करिए। अरे जिंदगी तो हम लोग की बर्बाद यूं ही हो ही रही है, तो बातचीत करके बातचीत बना लीजिए। वो तो चाहते हैं कि आप ना सुने। बड़ी बारीक बात मैं बता रहा हूं, वो नहीं चाहते कि आप एक साथ बैठे, एक साथ सुने, एक साथ सोचे। वो चाहते नहीं है। क्यों उनकी मंगल कामना को पूरा करना चाहते हो? शर्म भी नहीं आती हमारे लोगों को कि तुम्हारे बिखरने से वे लोग प्रसन्न होते हैं, तो क्यों उनकी प्रसन्नता को बढ़ाने का काम कर रहे हैं हम लोग? क्यों उनकी खुशियों में इजाफा करना चाहते हैं हम लोग? हम लोग अपने समाज को समृद्धशाली जब बनाते हैं तो वे लोग आपके अधिकार को काटते हैं। अभी देखा नहीं, 1 अगस्त 2024 को ऑर्डर आ गया कि अनुसूचित जाति के लोगों को वर्गीकरण कर दिया जाए। 22 अप्रैल 2022 को एक ऑर्डर आया था सुप्रीम कोर्ट का कि ये सब तो धनाढ्य हो गए। क्यों नहीं कहेंगे? 2 करोड़ 14 लाख की लैंड खरीदा है, वो क्यों नहीं समझ रहे कि इनका कर्मचारी आज हो गया? 2 करोड़ 14 लाख की जमीन खरीदा है, ये कितना धनाढ्य हो गया। आपके छोटे से टुकड़े को खरीदा, आपको धनाढ्य कह दिया। अभी आपके पेट में अच्छा सा भोजन जाने लगा, धनाढ्य हो गए। खेती कितनी है? कुछ नहीं है, कुछ नहीं है। तो सुप्रीम कोर्ट के माध्यम से आपके अधिकारों से वंचित किया जाता है। लेकिन हम लोग चर्चा कब करेंगे?
इसी चर्चा करने के लिए तो सेंटर का निर्माण हो रहा है। ऐसे में हमने बड़े बड़े विभूतियों को, विद्वान जनों को बुलाया है कि उनकी बातों को सुनाए। अब मैं ऐसे शख्सियत को जो विद्वान ही नहीं, जब नॉलेज लेना पड़ता है तो पोस्टिंग कहीं हुई होती थी। हर्षद मेहता का कांड सुना होगा। विभागीय बात में नहीं कर रहा हूं, बल्कि ये मैं कह रहा हूं कि बाबा साहब अम्बेडकर की वजह से जो टैलेंट आया, जो हुनर आया, उसका प्रयोग परम आदरणीय संदीप साहब कर रहे हैं और वहां जाकर के अपनी राय दी। इसलिए मानवर कांशीराम साहब ने कहा कि आप बहुत पढ़ाई करते हो, बहुत हुनरमंद हो, तो मानवर कांशीराम साहब की एक बात कहते हुए मानवर साहब को बुला रहा हूं, अपने संदीप सर को। बहुजन नायक कांशीराम साहब दिल्ली में थे, एक प्लानिंग कमीशन का डायरेक्टर टहल रहा था, तो उन्होंने कहा कि प्लानिंग कमीशन के डायरेक्टर साहब इस नेता के आगे पीछे क्यों घूम रहे हैं? क्या मेरा एक काम है। तब मानवर कांशीराम साहब ने कहा कि लगता है तेरा उल्लू सीधा नहीं हुआ है, इसलिए एक उल्लू के साथ तू टहल रहा है। एक उल्लू के साथ इसलिए कह रहा है कि तुम्हें अपना उल्लू सीधा करना है। तब बाबा साहब मानवर कांशीराम साहब ने कहा कि आप प्लानिंग कमीशन के डायरेक्टर हो, उच्च पद पर बैठे हो, तुम्हारे पास हुनर है, तुम्हारे पास दिमाग है, तो इस हुनर का दिमाग, इस हुनर का प्रयोग समाज को जागृत करने के लिए क्यों नहीं करते? फिर मानवर साहब चुप हो जाते हैं। फिर आगे कहते हैं कि तेरे पास हुनर है, तेरे पास दिमाग है, और उस दिमाग के बदले तुम जो है, उस दिमाग के वजह से तुम सरकार की प्लानिंग बनाते हो, देश की प्लानिंग बनाते हो, क्योंकि उसके बदले तेरे को पैसा मिलता है, तनख्वाह मिलती है। तो जिसकी तनख्वाह मिलती है उसके लिए तू अपने हुनर दिमाग का प्रयोग करता है। लेकिन जरा सोचो, यदि तुम अपने हुनर और दिमाग का प्रयोग समाज की उन्नति के लिए कोई प्लानिंग बनाते तो हमारा समाज कितना तरक्की करता है। उन्होंने कहा कि तुम अपने हुनर का, दिमाग का समाज की तरक्की के लिए प्रयोग करो। कहते हैं कि लेकिन मुझे दुख होता है, डायरेक्टर से कहते हैं कि मुझे दुख होता है कि हमारा जो पढ़ा लिखा समाज है, उच्च पदों पर गया है, अच्छे पदों पर गया है, सम्मानजनक के पदों पर गया है, लेकिन पे बैक टू सोसाइटी समाज की तरफ ध्यान नहीं देते। तो कहते हैं मानवर कांशीराम साहब जैसे लोग कि दे आर एंटी सोशल, वे लोग एंटी सोशल हैं। इतना बड़ा कमेंट पास करने वाले महापुरुष ने जब एक बात कहा कि हमारे पढ़े लिखे लोग समाज की तरफ ध्यान नहीं देते हैं, वे लोग एंटी सोशल हैं। मेरे साथियों, आप हम लोग संकल्प ले लें कि मानवर साहब को ये कहना न पड़े कि हम लोग एंटी सोशल हैं। एंटी सोशल जो समाज हो गया, वो समाज का सत्यानाश होने वाला है। इसलिए बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा कि कैसे हित देखा जाता है, तो उन्होंने कहा कि जब ब्राह्मण का हित और उसके समाज का हित टकराता है, तो ब्राह्मण अपने हित को छोड़ करके अपने समाज का हित को सर्वोपरि मानता है। लेकिन जब हमारे लोगों का मसला आता है, हम लोग अपना हित और समाज का हित टकरा जाता है, तो हम लोग समाज का हित छोड़ करके अपने हित में लग जाते हैं। तब बाबा साहब अम्बेडकर की ये बातें आप लोग याद रखना कोटेशन के साथ। संपूर्ण वाङ्मय का खंड 16वां खंड है, उसमें बाबा साहब अम्बेडकर कहते हैं
कि जब गांधी एंड कंपनी के लोगों ने कहा, अरे अम्बेडकर, आप तो देख रहे हैं देश की आजादी की लड़ाई लड़ रहे हैं हम लोग, देश को आजाद करने के लिए आप लड़ो। तब बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा कि कौन कहता है कि मैं देश के लिए नहीं लड़ रहा हूं। तब लोगों ने कहा कि आप तो अपने समाज की बात कर रहे हैं, देश की कहां बात कर रहे हैं। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर को देशद्रोही कहा गया। नहीं विश्वास आ रहा है तो रवीश कुमार ऑफिशियल को खोल लेना और ये भी देख लेना। एंटी नेशन कहा गया, देशद्रोही कहा गया। तब बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा कि जब देश हित में और समाज हित में टकराव होगा तो मेरी क्या स्थिति होगी, और जब देश हित में अम्बेडकर के हित में टकराव होगा तो मेरी क्या स्थिति होगी। तब बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा कि जब देश हित में अम्बेडकर के हित में टकराव हुआ तो अम्बेडकर अपने हित को छोड़ेगा और देश हित को सर्वोपरि मानेगा। लेकिन जिस दिन देश हित में और अपने समाज के हित में टकराव हो गया तो अम्बेडकर देश हित को छोड़कर समाज के हित को सर्वोपरि मानेगा। ये अम्बेडकर साहब का मिशन था, विजन था। हम लोग यूं ही नहीं यहां बैठे हैं, आप यूं ही नहीं सम्मान की जिंदगी जी रहे हैं। लोग अपने व्यक्तिगत फायदे के लिए समाज को गवा देते हैं, लेकिन बाबा साहब अम्बेडकर ने हम लोगों के हित के लिए अपने व्यक्तिगत हित को तो खत्म ही कर दिए। ऐसे शख्सियत, ऐसे लोगों को आमंत्रित कर रहा हूं जो समाज के संविधान के प्रति काफी संवेदनशील हैं और अध्ययनरत हैं। ऐसे शख्सियत परम आदरणीय संदीप कुमार साहब